हेलो। तो फिर आज हम एनिमेशन करना सिखाते हैं आपको। सॉरी, कट कट। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओ। ये प्रोजेक्ट की ऑप्शन है प्लस पे क्लिक करके। और हाँ, ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ ये फ्लिपा क्लिप, ये ऊपर दिख रहा होगा। तो जो फ्लिपा क्लिप है ये एंड्रॉयड में भी हो सकते हो, लैपटॉप में आप किसी भी लिंक से कर सकते हो या कंप्यूटर में। मैं तो फ़ोन पे बना रहा हूँ तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ जाके आप शुरू कर सकते हो सब कुछ। एनिमेशन से पहले मैं आपको सारे टूल्स बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट करो। यहाँ बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो कलर चूज़ कर लिया। एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे मैंने तो कलर चूज़ कर लिया है। यहाँ जाके आप साइज़ ले सकते हो, जो कि मैं YouTube 1080p लूँगा, या FPS, ये मैं आपको बाद में समझाऊँगा। अब मैं आपको सीधा टूल्स बताता हूँ। सबसे पहले ब्रश, जिसमें आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन हम सिंपल ब्रश का यूज़ करेंगे। तो हम कुछ भी गोल गोल सा बना देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ओपेसिटी, यानी वो ऑब्जेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है इससे, ये 100% ओपेसिटी, ये 100% ओपेसिटी है, और ये 30% ओपेसिटी है। आपके सामने है फ़र्क। ये हैक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने एक साथ सब कैसे क्लियर अप किया। चलो, अब आप इसका साइज़ कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और आप यहाँ से भी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। इरेज़र, अब आपने ये बना दिया, इसको इरेज करना है, इजी टूल। लेकिन इसमें भी बहुत चीज़ें हैं। इसमें अल्फ़ा का मतलब ओपेसिटी कम करना है, तो मैंने 60 कर दिया, और अब आपके सामने है रिज़ल्ट। ये रहा 100% और ये रहा 60%। अब फेड अगर आप बढ़ाओगे तो आपके सामने ही है, ये देख लो कितना हार्ड हो गया इरेज करना। ये देखना, क्या ये क्या है, ये फेड है। अब ये जो प्लस वाली ऑप्शन है इधर, इसको ये न्यू फ्रेम बनाने के लिए है। फ्रेम्स में आपको बाद में समझाऊंगा। ये जो आप ड्राइंग्स के लिए पेपर यूज़ करते हो इसे फ्रेम कहते हैं। इसके अंदर, ऐप के अंदर, तो लासो टूल, ये फ्रेंच वर्ड है एक्चुअल में, पर चलो, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को इधर बना दिया गलती से। आपने ऑब्जेक्ट को इधर बना दिया गलती से, लेकिन आपको इसको बनाना इधर था। तो अब क्या करोगे, ये लासो टूल पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो ड्रॉ करके, फिर इधर कह रहे आओ, हो गया। और मान लो आपने इसका साइज़ भी बड़ा कर दिया काफ़ी, और इसको चपटा करना है। सबसे पहले इसका साइज़ कम करो और इसको थोड़ा चपटा कर दो। अब मान लो इसको और भी सब प्रोफेशनल करते हैं, इसको थोड़ी 3D लुक देनी है, तो पर्सपेक्टिव पे क्लिक करो, PERSP वाला, तो वहाँ पर जाके यस, हियर यू गो। और ये बहुत सारी ट्रांजिशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है एनिमेशन में। मतलब जब आप एक सीन से दूसरे सीन पर जाते हो उसे ट्रांजिशन कहते हैं एनिमेशन में। अब ये पेंट, इसमें ये तो आपको पता ही है, लेकिन जो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं वो शेड देने का यूज़ करते हैं। और अब आती है कुछ बहुत बड़ी गलती। मान लो आपको अब इसमें डार्क शेड देनी है, तो आपने मान लो डार्क शेड सिलेक्ट कर ली। अब ये जो डार्क शेड है, आपको अलग कलर चाहिए, ये वाला, तो आप क्या करोगे, आप इधर ड्रॉपर पे जाओगे और ये कलर ले लोगे। अब ये क्या हो गया, हाँ यही है। तो ये होता है थ्रेशोल्ड के कारण। आपको थ्रेशोल्ड कम करना है, और अब देखो जादू। एक सेकेंड, अब सॉरी, ये देखो, आपको अगर आप थ्रेशोल्ड बढ़ाते हो तो ये होता है, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड कम कर देते हो तो ये होता है। यस, जो आपको चाहिए था, लेकिन जो आपको बढ़ाने पे नहीं मिल पाया। चलो अब मैं आगे बताता हूँ।
अब ये लासो टूल में डिलीट के ऑप्शन है, बस हो गया। थ्रेशोल्ड का यही काम है कि आपको कितना एरिया कवर करना है और आपको शेड्स में कितना डिफरेंस चाहिए। अगर आप कम डिफरेंस चाहते हो शेड्स में तो थ्रेशोल्ड ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वो चाहते हो डिफरेंट शेड में, मतलब वो उसको डिफरेंट समझे, तो कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड। ये टेक्स्ट है तो सबको ही पता है, इसमें बहुत सारी ऑप्शन है टेक्स्ट की। ये कुछ स्पेशल टूल्स हैं। तो मान लो आपने कुछ ऐसा बनाया तो आप इसको ब्लर कर सकते हो स्पेशल टूल से, इसमें भी ब्लर साइज वगैरह बढ़ जाता है। अब मान लो आपने इस चीज़ को बनाई है, अब आपको इस चीज़ को थोड़ा लंबा खींचना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मज टूल पे जाओ, बन हो गया। नेक्स्ट टूल, चलो कलर पिकर। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है कलर पिकर की, वो आपको ऐप के अंदर जाके पता चल जाएगा। अब ये 3 डॉट पे क्लिक करो, यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। जो हमने प्रोजेक्ट की सेटिंग खोली थी आप उसको वापस कर सकते हो। जो आपने अनियन, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये ग्रेड भी, ग्रेड तो पता ही है, ये आ जाता है ना मैथ्स का कुछ। हाँ, मैजिक कट, ये बस कुछ नहीं, आप इससे पिक्चर्स को कट कर सकते हो और ऐड इमेज से आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो और वीडियोस को ऐड कर सकते हो ऐसी। अब आते हैं एनिमेशन के टॉपिक पे। सबसे पहले ये फ्रेम्स व्यूअर, सबसे अच्छा काम। यहाँ पे जाके आपको सारे फ्रेम्स दिख जाते हैं। आप अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो सारे फ्रेम्स सिलेक्ट हो जाते हैं। मान लो मुझे इनको डिलीट करना, कर दो। अब एनिमेशन कैसे करनी है, तो यहाँ हमें स्टार्टिंग में FPS बताया था। FPS होता है आपको कितने फ्रेम्स चाहिए कि इतना सेकंड कंप्लीट हो। मैं 24 FPS पे बनाता हूँ, जो प्रोफेशनल्स बनाते हैं, और जो आपकी आंखों का विज़न है, मतलब आपकी आंखें जब देखते कुछ, वो 24 FPS होता है। और अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको 12 FPS सजेस्ट करूँगा। तो 24 FPS जो होता है ना, ये काफ़ी मस्त होता है, स्मूथ भी काफ़ी होता है। वैसे भी आपको विज़न देख कर पता ही चल जाएगा कि कितना स्मूथ होता है ये। अब FPS का तो होता है फ्रेम्स पर सेकंड, आप ऊपर भी पढ़ सकते हो इधर। चलो अब वापस आते हैं। अब मान लो ये एक बंदा है, आपको इसको नाचते हुए दिखाना है, ऐसे ऐसे नाच रहा है ये। तो अब ये काफ़ी नॉनसेंस सा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ। सबसे पहले अनियन ऑन कर दो। अनियन मतलब आपको पीछे और आगे के दोनों फ्रेम्स हल्के हल्के दिखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप उससे कितने दूर या कितने पास हो, आपका जो बंदा है या जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो। अब इसको हल्का सा टिल्ट कर दो। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ। सबसे पहले अनियन ऑन कर दो। अनियन मतलब आपको पीछे और आगे के दोनों फ्रेम्स हल्के हल्के दिखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप उससे कितने दूर या कितने पास हो, आपका जो बंदा है या जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो। अब इसको हल्का सा टिल्ट कर दो, यही सेम फ्रेम लो, इसको भी हल्का सा टिल्ट कर दो, हे यू गो। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो गया। तो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बाउंसिंग बॉल। इसमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल लगता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी एनिमेशन के एग्जांपल देके। ओके, मेरे हिसाब से काफ़ी गुड लग रही है ब्रो, बट द शेप्स आर नॉट एक्यूरेट। आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। हम इसको सेम सेम तो बना पा रहे हैं अनियन के कारण, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और उसका हल भी मुझे पता है, जिससे हम इस एनिमेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ करेंगे। बस होने वाली है, हमने 20 फ्रेम्स तो पार कर लिए हैं, आपके सामने हैं। ओके लेट्स सी।
तो आप देख सकते हो कि जो बॉल है ना, ये थोड़ी क्लीन नहीं है। खैर 2 सेकंड, ये जो डॉट है ना एक्स्ट्रा, तो आप देख सकते हो कि जो बॉल है ना धीरे धीरे दूर जा रही है हमसे और बाउंस भी कर रही है। मस्त लग रहा है ना फिजिक्स का रूल। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्मूथ क्यों नहीं है, इसमें शेप्स इतनी बिगड़ी क्यों है। इसमें कॉपी पेस्ट टूल का काम आता है और लैसो टूल बड़ी काम की चीज़ है। इससे आप सेम ऑब्जेक्ट को पिचका पचका के पुच 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 करके बस हो गया काम। तो यही है, ये तो आप समझ गए होंगे, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट टूल, यहाँ पे क्लिक करो फ्रेम पे, या कॉपी पेस्ट, हो गया ईजीएस्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब एनिमेशन में बहुत दिक्कतें पता है क्या आती हैं। ये बॉल वाली एनिमेशन पूरी एक्यूरेट है। अब मैं आपको पहला प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, स्क्विश एंड स्क्वैश। देखो ये ना किसी भी चीज़ की सॉफ्टनेस दर्शाता है कि वो कितनी सॉफ्ट है। आप देख के बता सकते हो ये कितनी सॉफ्ट और बाउंसी है बॉल, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा पिचक रही है और इतनी ज़्यादा लंबी हो रही है। पानी की बूंद जितनी बाउंसी है और सॉफ्ट है। अब मैं बताता हूँ इस रूल का मतलब क्या है। मान लो ये आपकी बॉल है, मतलब हाँ बॉल है, तो अब आप इसको पिचकाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर सा नहीं लग रहा। इसको थोड़ा लंबा करोगे तो अभी उसी साइज़ की रहेगी, बस ये स्क्विश एंड स्क्वैश यही है। इसको हमने लंबा कर दिया। मान लो इसको हमें चपटा करना है, तो अब इसको यहाँ से लंबा करोगे, यानी जितना पतला उतना लंबा, जितना मोटा उतना चपटा, ये भी कह सकते हो स्क्विश एंड स्क्वैश को। तो ये देख लो, ये जो बॉल है इसका पतला वर्जन और इसका चपटा वर्जन। चलो और एनिमेशन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा डिटेलिंग मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब बारी आती है लेयर्स। लेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो ये आपका बैकग्राउंड है, इसके पीछे आप कुछ ड्रॉ कर दो। अब अगर आप चाहते हो कि मान लो आपको बैकग्राउंड इरेज करना है, लेकिन जो आपने करेक्टर ड्रॉ किया इसको कुछ ना हो, तो आपको ये 2 अलग अलग लेयर्स पे बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड वाली लेयर हमेशा पीछे आएगी, तो ऐसे करके हो गया और हमारे करेक्टर को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपने करेक्टर की लेयर पे जाएंगे तो ये हो सकता है। या मतलब इरेज हो गया। ये तो सिर्फ बॉल की एग्जांपल थी, लेकिन मैं फेसेस, एक्सप्रेशंस, बहुत कुछ बना सकता हूँ। जैसे एक बंदा है जो अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा है और फिर यॉन करेगा। इस पर भी मैं आपको कहीं ना कहीं स्क्विश एंड स्क्वैश के बारे में बताऊंगा। अभी इतना परफेक्ट नहीं लग रहा क्योंकि हमने इसमें एक प्रिंसिपल को छोड़ दिया है, वही वाला जो हम यूज़ करते हैं हमेशा। अगर हम वो यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। इसके बाद मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अब एकदम से यॉन करने लग गया है, हम इसको भी थोड़ा वो कर सकते हैं, एग्जैजरेट। एनिमेशन में एग्जैजरेशन कार्टून्स की तरह बहुत अच्छी लगती है। तो आपके सामने लग रहा है ना कि यॉन कर रहा है, तो आप समझ गए होगे। अब मेन टॉपिक आता है एनिमेशन प्रोफेशनल्स के लिए। सबसे पहले इस ऐप में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। अल्फा लॉक, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लो आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, अब आपको इस चीज़ के अंदर कुछ वाइट कलर का डालना है, लेकिन वो बाहर निकल रहा है। ये देखो बाहर निकल रहा है, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही चाहते हो, तो आप अल्फा लॉक लगाओगे और
स्वर्गनाश। यही सेम काम करते हैं क्लिपिंग मास्क सॉरी। हाँ, क्लिपिंग मास्क। एक सेकेंड, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है। टाइप ऑफ इसको करने का यूज, सबसे पहले आप कुछ लिख लो। टाइप ऑफ, सबसे पहले एक बार इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आप कुछ लिख लो, जैसे मान लो मुझे ये लिखना है। अब आप चाहते हो ये वाली लेयर ना डिस्टर्ब होए, लेकिन अल्फा लॉक जो कर देते हैं डिस्टर्ब, और आप इसके ऊपर चाहते हो कि आप इस डिज़ाइन को कभी भी मॉडिफाई कर पाओ, तो क्लिपिंग मास्क का यूज़ होता है। आप इसके ऊपर मान लो कोई डिज़ाइन बना रहे हो ऐसा सा, तो ये देखो ये आपके लेयर का डिज़ाइन है। वेट, ये आपके लेयर का डिज़ाइन है, और जब आप इसको अपने लिखे हुए टेक्स्ट पे चढ़ाते हो तब क्लिपिंग मास्क का यूज़ करके तब ऐसा दिख रहा है कुछ। आप अकेले एक कलर नहीं, बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हो इस पे, अल्फा लॉक में भी। तो ये दोनों ही फीचर्स काफ़ी यूज़फुल है। अब फ्लिपा क्लिप में एक और फीचर है, ग्लो करोगे तो बहुत ज़्यादा 2 सेकेंड सॉरी। तो ये देखो कितना ऑसम है। लेकिन अगर आपको ग्लो कहीं ना कहीं कम लग रहा है तो कुछ नहीं करना, साइज़ बढ़ा दो। नहीं तो कुछ नहीं करना, साइज़ बढ़ा दो बस ग्लो का। मस्त है ना, ये देख मस्त है ना। 2 सेकेंड, मस्त है ना, मस्त। अब मान लो आपको इसका कलर चेंज करना है ग्लो का, तो कुछ नहीं करना, यहाँ जाओ कलर पैलेट पे, यहाँ चेंज कर लो। लेकिन यहाँ आपको कलर पिकर के ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ एक ही कलर पिकर करोगे। अब ये देखो अनियन पीछे छप रहा है। अनियन मैंने आपको समझा दिया था ना। हाँ, तो और कुछ रहेगा समझाने वाला, चेक करता हूँ। ओके, तो ये दिखाता हूँ। मान लो आपने बस ऐसी रफ सी लेयर बनाई हुई है, और अब आप चाहते हो ये लेयर अब दिखे ना एनिमेशन में। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस लेयर को डिलीट कर दो, या आप इस लेयर को इनविजिबल कर दो। अब आपको वो वाली लेयर कहीं नहीं दिखेगी। एक सेकेंड, हम ना ऐसी कोई रैंडम लेयर में कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब मान लो आपको अकेले एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले उस चीज़ को लो, या नीचे, ये जो नीचे वाला कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे क्लिक करो, पेस्ट 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 पेस्ट। तो आपने हर जगह सेम को पेस्ट कर लिया है, या बीच में कुछ छूट गया तो कर दे। बस कुछ नहीं करना, टैप करो लेयर पे, पेस्ट, टैप करो लेयर पे, पेस्ट 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 पेस्ट। एक बहुत क्विक मेथड है कॉपी पेस्ट करने का। चलो बहुत सारी मैस बना दिए क्लियर। तो थैंक यू, आज के इतना काफ़ी है।